दोस्तों हमने पिछले क्लास में आपको ये 4 फार्मूला बताए थे, यानी m पे पावर x हो उसे m पे पावर y से गुना करेंगे तो उसका मान m पे पावर x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला मैंने बताया था m पे पावर x हो उसे अगर m पे पावर y से भाग देंगे तो उसका मान m पे पावर x माइनस वाई हो जाएगा। और एक और फार्मूला मैंने बताया था कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। और इसी तरह मैंने चौथा फार्मूला एक और बताया था कि किसी भी संख्या पे पावर अगर नेगेटिव हो तो उसे 1 बटा उस पावर को पॉजिटिव लिख सकते हैं, यानी m पे पावर माइनस एक्स हो तो उसे 1 बटा m पे पावर x लिख सकते हैं। ठीक, अब हम घात से संबंधित कुछ प्रश्न आज देखेंगे। मेरा प्रश्न है कि 3 पे पावर 343 इज इक्वल टू 7 पे पावर वॉट, ये क्वेश्चन है। यानी 7 पे क्या पावर है जो 3, इसका वैल्यू 343 होगा। तो यहाँ पे इसको 7 का फैक्टर निकाल देते हैं। 343 को 7 से भाग देते हैं। 7 7 चौके 28 बचा 6, यहाँ 6 3 63 हो गया। 7 9 63, फिर 7 से भाग देंगे। जिसका घात निकालना है उसे ही भाग देंगे, उसी संख्या से भाग देंगे। 7 7 49। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 343 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 3 बार 7 आपस में गुना हुआ है तो यहाँ 7 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह हम इस प्रश्न का मान निकाल लिए 7 पे पावर 3। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 256 इक्वल टू 2 पे पावर वाट, यानी 2 पे पावर कितना होगा जो जिसका मान 256 होगा। यहाँ 2 पे पावर का मान निकालना है तो हम 2 से ही इसे गुना भाग देंगे। यहाँ पे देखते हैं भाग देके 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, फिर 2 से ही भाग देंगे क्योंकि 2 पे कितना घात है यही निकालना है। तो 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से ही भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे। यहाँ 2 एका 2 और 1 बचा, 1 2 12 हो गया। 2 छक 12, फिर 2 से भाग देंगे। 2 आठे 16, फिर 2 से भाग देंगे। 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, यानी 2 पे पावर 256 इक्वल टू 2 कई बार होगा। 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 2 2 2 2 2 2 आपस में गुना होंगे यहाँ पे। यानी ये जो होगा 2 पे पावर 8 का मान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे अगला टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे उसे कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल वर्गमूल का मतलब है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। देखिए, इसे एक करनी से इंगित करते हैं। ये हो गया करनी, करनी के समान ही आकृति है ये। अब यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या, माने यानी यहाँ पे लिखेंगे 9। इसका मतलब हुआ 9 का करनी, 9 का वर्गमूल। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे। 9 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे 9 को तोड़ेंगे। 9 को जब तोड़ेंगे तो 9 को हमने भाग या भाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 से देखेंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए 3 से दे रहे हैं। 3 तिया 9, यानी यहाँ पे करनी को ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही लिखेंगे।
3 9 की जगह 3 गुना 3 लिख दिए, यानी 3। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब करने का मतलब ये है कि उसे 2 भाग में तोड़ देना है, 2 भाग में तोड़ देना है गुना के रूप में। मतलब मान के चलिए 7, अगर कोई सवाल है 7 का ये वर्गमूल निकालना है, तो 7 को कौन सी 2 समान संख्या जिसे आपस में जोड़ गुना करने पे 7 हासिल होता है, ये निकालना होगा। यानी सिंपल भाषा में समझिए कि 16 एक संख्या है, 16 कोई संख्या है, तो कौन सी समान संख्या पे गुना करने से 16 हासिल होता है। हम जानते हैं कि 4 को 4 से गुना करने पे, 2 बार गुना करने पे ये 16 हासिल होता है। तो इसलिए 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, यानी 16 को हम 4 गुना 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह हमें 36 का निकालना होगा, लेकिन निकालने का तरीका क्या होता है। निकालने के लिए सबसे पहले उसको भाग देते हैं अभाज्य संख्या से। 36 को सबसे पहले 2 से भाग देंगे, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 एक 2, 1 बचा, 1 6 16 हो गया, 16 2 8 16, फिर ये 2 से भाग जा रही है, तो 2 से देते हैं भाग, 2 9 18, फिर 2 से भाग नहीं जाएगी तो अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 को हम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, मैंने इसे उतारा है आपस में गुना लिख के, और यहाँ पे करनी दे देंगे। अब यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, ये 2 जोड़े बन गए, तो यहाँ पे इसे एक बार लिखेंगे 2, और करनी हटाने के बाद एक बार इसे लिख देंगे, और इसे एक बार लिख देंगे 3, 2 3 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। मान के चलिए मेरा प्रश्न है कि 343 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इसे सबसे पहले डिवाइड करेंगे अभाज्य संख्या से, 2 से भाग देते हैं, 2 से नहीं जाएगा भाग क्योंकि ये विषम संख्या है, 3 से भी ये नहीं जाएगा, 3 का 3 3 का 3, और इधर 13 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। इसलिए अब अगली अभाज्य संख्या 5 से देंगे, 5 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में उसके लिए 5 या 0 होना चाहिए, ये इससे भी नहीं जाएगा। अच्छा, आपको मैंने एक चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ नहीं बताया है, वो किसी संख्या की विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है, उम्मीद उसे भी मैं एक क्लास में कवर करूँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं अगली अभाज्य संख्या 7 से भाग देता हूँ, तो 7 चौके 28 और बचेगा 6, 34 में 28 घटाएंगे तो 6 बचा, 6 3 63 हो गया, और 7 9 63, यानी 7 से ये भाग जाएगा, 7 चौके 28 63 हो जाएगा, फिर 6 बचने के बाद 6 और 3 मिलके 63, 7 9 63, फिर 7 से देते हैं भाग, तो देखते हैं कि ये भाग जा रहा है 7 7 49, यानी ये हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, 49 को हटा के 343 को हटा के 7 गुना 7 लिख दी, गुना 7 3 बार लिख दिया, क्योंकि उसका गुणनखंड इतना ही प्राप्त हुआ है, इसे आपस में गुना किया गया है, 7 को 7 से, और उसके बाद फिर जो आया उसको 7 से। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, अब जोड़ा तो एक ही बना, इसका कोई जोड़ा नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो जोड़ा का एक लिखेंगे। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं बना है, ये सिंगल है, तो यहाँ पे करनी बनाएंगे और लिख देंगे, इसे पढ़ेंगे 7 √7। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। अब आगे देखते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। 125 का स्क्वायर रूट निकालना है। 125 को गुणनखंड करते हैं,
2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा भाग। 5 दूनी 10, 12 में 10 घटाएंगे तो 2 हुआ, 2 5 मिलके 25 बना, तो 5 बचे 25, फिर 5 से भाग देंगे, भाग जाएगा, 5 बचे 25। यह उसी तरह का पिछले प्रश्न के जैसा ही है। यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, यानी इसमें भी जोड़ा बनाएंगे और ये सिंगल रह गया तो इसे रूट के बाहर निकाल देंगे, करनी के बाहर निकाल देंगे और एक बार लिखेंगे 5, क्योंकि इसका निकल गया वर्गमूल, ये 2 का मिला के वर्गमूल निकल गया 5 और 1 बच गया तो बच गया, उसे अंदर लिख देंगे और इसे पढ़ेंगे 5√5। ठीक है। अब हम लोग